स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ BSSC इंटर लेवल के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोगों ने 22 सेट कंप्लीट कर लिया है और आज 23वें की बारी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कर दे और हाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दे ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पूर्वी गंग राजवंश से थे। निम्नलिखित में कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गॉडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित युग में कौन सा एक सुमेलित है? यहाँ देश और मुद्रा दिया गया है, कौन सुमेलित है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कंबोडिया की मुद्रा रियल है, ये सही है। भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पाक जलद मरुमध्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी दुर्गापुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कर्क रेखा। भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी डिगबोई। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति लागू की? निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलह एक कुल की नीति लागू की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अकबर ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लॉर्ड रिपन को। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था या थे? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था या थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी यानी ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक ये सभी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी गोपुरम। होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी द्वार समुद्र। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी गोपाल कृष्ण गोखले।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कांग्रेस का गया अधिवेशन। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी लोथल। वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शुद्धाद्वैत। कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दुर्लभ वर्धन। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी खिज्र खान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी वित्त आयोग। संविधान के किस भाग में नागरिकता के वितरण दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में नागरिकता के वितरण दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल एक। यानी किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 10 नवंबर को। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी चोल राजवंश। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जिंक की कमी से होती है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी प्रदेशों में। पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हिरोशिमा पर। भारत गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र बना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1950 में। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1942। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसका पार्ट 2 मैं कल बना के आपको इस चैनल पे डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।